बात करें तो अभी जाति जनगणना को लेकर के बिल्कुल वो कह रही है, तो क्या ओबीसी महासभा इन चीजों से संतुष्ट है? और जब हम कमीशन मंडल की तरफ देखें, जब उस दौरान जब हमारी चीजें रखी गई थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में थी और कई राज्यों में उनकी वो थी, सरकारें थी, तो उस दौरान हमारी जैसे मुद्दों को विचाराधीन नहीं रखा गया। और आज क्या ऐसा समझ लें कि जो कांग्रेस कह रही है, तो क्या वो अपनी राजनीतिक जमीन को मतलब सींचने का काम कर रही है, या फिर पिछड़ा वर्ग के कंधों पर अपना अपना हित साध रही है? क्या है इसके पीछे का मतलब, कैसे देखते देखिए हैं? क्या है, जैसे मैं देखता हूं, क्योंकि लगातार हम लोग तो काम कर रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, हमेशा उन्होंने छल किया है। जब 2014 में आए तो मोदी जी ने क्या कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, और मैं ओबीसी हूं इसलिए मुझे कांग्रेस के लोग रुलाते हैं, गाली देते हैं, ठीक है ना। तो बीजेपी का भी वही है पैटर्न। कांग्रेस तो और बहुत बड़ी खतरनाक पार्टी है, खासकर पिछड़ों के लिए, क्योंकि उसने आप देखो ना तो आयोग बनाया, ना ही उसने जनगणना होने दी। मतलब कांग्रेस का राज 60 साल रहा है। और वो तो अच्छा है कि उस समय जब 90 के दशक में, उस समय पासवान जी, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, और भी जो जैसे कि हमारे अभी जो बीजेपी के ही साथ है, पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, मतलब आप सब जानते हैं नीतीश कुमार जी, तो तमाम ये जब लोग थे, जेपी आंदोलन से निकले थे, तो इन लोगों ने उस समय जब मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, तो उसके माध्यम से जो आरक्षण मिला था, वो जो बात है कि वहां पर भी बीजेपी ने विरोध किया था। और सॉरी, बीजेपी ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। कांग्रेस ने तो ये है कि राजीव गांधी ने तो 2 घंटे मतलब पिछड़ा वर्ग के खिलाफ बोला है सदन में। तो हमने तो वो सब जानते हैं, दोनों ही पार्टियां जो हैं सवर्णवादी हैं, मनुवादी सोच की हैं। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि राजस्थान में इसके पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। वहां पर मनु की मूर्ति लगी हुई है हाई कोर्ट में। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। अब अगर राहुल गांधी जी से पूछ लिया जाए कि मनु कौन होते हो, और आपके ही परिवार के, आपके माता पिताओं ने या दादी ने ये सब करने दिया, तो क्यों करने दिया? आप भले ही आज गाल बजा रहे हो, आपको समझ में आ गया। हमारी एक चीज और है, हमारी मजबूरी थी कि हमारा मुद्दा कोई रेस करे। हमने कांग्रेस को 3 डेलीगेशन भेजे, उसको समझाया, उनको समझाया कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं देश में राजनीति किस पे होती है। तो ये जरूर है कि उन्होंने ये चीज पकड़ ली कि इस पे राजनीति हो सकती है, इस पे वोट मिल सकती है। लेकिन सच में बताऊं आपको, तो निम्न स्तर पर अगर देखा जाए, जब ये मतलब चुनाव हुआ, तो एक खजुराहो लोकसभा है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तो बीजेपी ने 7 सीट में से एक भी पिछड़ा वर्ग को नहीं दी थी। सॉरी, कांग्रेस ने मतलब बीजेपी का तो विरोधी है ही बीजेपी ओबीसी की, कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस भी है, कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा में एक भी सीट पिछड़ा वर्ग को नहीं दी। 3 ठाकुर, 2 ब्राह्मण लड़ाए और 2 रिजर्व सीट थी। मतलब आप समझ सकते हो कि कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे या जनगणना करवाएंगे, ये कुछ नहीं है। हो सकता है ये बड़े स्तर पे कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, पर मुझे लगता नहीं कि उनके जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप खुद देखिए, जो चाहे चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे और भी उनके नेता हो, ब्राह्मणवादी नेता, या जितने भी नेता हैं, कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी का साथ नहीं लेता है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को राजनीति प्रधानमंत्री बनने का वो है पूरा, और वो चाहते हैं कि यहां से ही बनूंगा, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मान रहा है। अगर मध्य प्रदेश में अटका हुआ है आरक्षण, आपको बिल्कुल थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, तो यहां पर 13% होल्ड है। 28,600 से लगभग करीब विद्यार्थी चयनित है पिछड़ा वर्ग के, जो कि चयनित होके नौकरी मतलब एक रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, उनको सिर्फ दफ्तर में बैठना है, और उसको रोक के रखा है बीजेपी सरकार। बीजेपी, कांग्रेस के 45 विधायक है। आप सोचिए कि एक 5 विधायक भी अगर वो भोपाल की जमीन पर बैठा दें धरने पे, तो बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन नहीं बैठाते। तो ये कांग्रेस है। कांग्रेस जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं, तब तक वो क्या करती है, प्रेस वार्ता कर देगी और कहेगी कि देखिए 13% होल्ड है, जो हमने आरक्षण लागू किया था। तो हम बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। राहुल गांधी खुद, उनके लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने देखो कई वीडियो में जननायक जनगणना की बात करने वाले, अरे राहुल गांधी को किसने एडवाइस किया, ये भी तो कभी बताना चाहिए। जब उज्जैन में आए थे राहुल गांधी, तब ओबीसी महासभा का डेलीगेशन से मिला। जब वो ग्वालियर आए वहां भी मिला, जब वो मांडू पहुंचे वहां भी मिला हमारा डेलीगेशन, तब जाके वो। लेकिन आज तक राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि ये सामाजिक संगठन जितने भी हैं, चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे और भी संगठन जितने भी हैं, उनकी बात इन्हें कभी नहीं कही कि उन संगठनों ने हमें कहा और हमने उठाया। तो राहुल गांधी के पेट में भी दांत है।
वो नहीं, ये श्रेय जो है सामाजिक संगठनों को ना देकर खुद को लेना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी मूर्खता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इतना समझदार अब हो गया है। तो दोनों ही पार्टी विरोधी है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में जो कि 60% आबादी ओबीसी की है, अगर वो चाहे तो सत्ता स्थापित भी कर सकती है और गिरा भी सकती है। आखिर हम फेल कहाँ हो रहे हैं?